हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक, आपके पास क्या इत्तलात अब तक पहुंची हैं? 7th एवेन्यू पर ये वाकया हुआ, वहां से तो चंद मिनट की ड्राइव पर है आप पारा थाना, तो अब तक वहां क्यों नहीं शिफ्ट किया गया अगर उसी पुलिस ने समी साहब को गिरफ्तार किया? जिस तरह से निशा साहब भी बता रहे थे कि उनको गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता वो किस केस में गिरफ्तार किया गया है। और क्योंकि इससे पहले भी जो हम देख रहे हैं जिस पे और कोई केस नहीं है, तो उसको 3 MPO के तहत या 16 MPO के तहत जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको नज़रबंद किया जा रहा है। तो अब ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि समी इब्राहिम साहब को किस केस में जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और इसमें एक और चीज़ ये है कि समी साहब को, क्योंकि देखें समी साहब कहीं पे कुछ छुपे हुए नहीं थे और ऑफिस से ही निकले थे, और ऐसा नहीं है कि कोई उनकी इंक्वायरी या कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन या कोई चीज़ चल रही थी तो वो कोई पेश नहीं हो रहे थे। अगर उनके खिलाफ कोई केस था, कोई चीज़ थी, तो उनको नोटिस भेजना चाहिए था, उनको नोटिस भेजा जाता तो वो बिल्कुल पेश। और उसमें समी साहब को ना तो कोई ऐसा नोटिस मौसूल हुआ है, ना कोई कॉल आई है, ना तहकीकात के लिए बुलाया गया है, लेकिन इस तरह से उनको जाते हुए गाड़ी से उठाना और लेकर जाना, तो ये बड़ा अफसोसनाक है। तफसीलात हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी तफसीलात क्या हैं, किस पुलिस ने गिरफ्तार किया है, किस केस में गिरफ्तार किया है। जैसे ही हमारे पास तफसीलात आएंगी तो हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन सिद्दीक, ये 3 MPO या 16 MPO जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो एक सहाफ़ी पर कैसे लग सकती है? ज़ाहिर समी साहब तो एक सहाफ़ी हैं, वो कोई सियासी कारकुन तो है नहीं कि एहतजाज में या किसी और एक्टिविटी में वो शरीक हों, तो इसका इतलाक तो नहीं हो सकता उन पर? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, लेकिन मसला इस वक्त ये है कि कौन सा कोई चीज़ें पहले कोई आइन और कानून के मुताबिक चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि इस हुकूमत पे जो भी तनकीद कर रहा है, तनकीद करने वाले को किसी न किसी केस में उठाया जा रहा है जिसके ऊपर और कोई केस नहीं है, तो 16 MPO या 3 MPO में उसको उठाया जा रहा है कि जनाब इसकी वजह से पब्लिक जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये किया जा रहा है। तो अब क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आई पुलिस की जिसमें वो बताएं कि किस केस में उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है, तो अभी तो ये बताना कबल अज़ वक्त है। लेकिन ये सूरत हाल आपके सामने है, जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह के हालात हैं, जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इस सारी अपारा थाने की पुलिस ये एडमिट कर रही है कि उन्होंने गिरफ्तार किया है, या वो मुस्तरद कर रहे हैं इस बात को कि उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया? अभी तक ये क्लैरिटी नहीं हो सकी है। देखें, हमारे रिपोर्टर्स जो है वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि वो मुतलका जो थाना है उससे पूछें, थाना अपारा, क्योंकि थाना अपारा जो है वो हमारे ऑफिस के बिल्कुल ही करीब है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि समी इब्राहिम साहब रोज़ाना ऑफिस आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे थे, और अगर उनके ऊपर कोई केस था, अगर कोई मामला था, तो इस सारी चीज़ में उनको नोटिस किया जाता, उनको बुलाया जाता, वो पेश होते, वो तहकीकात का हिस्सा बनते इससे पहले भी। और एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर मौजूद है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि इसमें समी इब्राहिम साहब का भी नाम है कि उनको गिरफ्तार करने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है वो बताया जाएगा। वो ऑर्डर इन फील्ड है और उस ऑर्डर की भी खिलाफवर्जी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताए बगैर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पूछे बगैर समी इब्राहिम साहब को अरेस्ट किया गया है। इस हवाले से ज़ाहिर है अभी हम जो हमारे वकला हैं उनसे बात करेंगे। सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो एप्लीकेशन है वो भी दायर करेंगे, अदालत से भी रुजू करेंगे, अदालत से भी बात करेंगे, अदालत में भी जाएंगे। और साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें तफसीलात मालूम हो कि किस केस में उनको गिरफ्तार किया गया है, क्यों उनको हिरासत में लिया गया है, क्या उनके खिलाफ ऐसी इंक्वायरी थी। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वाज़े तौर पर ये अरशद शरीफ साहब के केस में, जब अरशद शरीफ साहब का मामला था, इमरान रियाज खान का मामला था, तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हुक्म दिया था, चीफ जस्टिस उस वक्त के जो अतर मिनल्ला साहब थे, उनका एक ऑर्डर था जिस ऑर्डर में उन्होंने ये कहा था कि इन सहाफ़ियों को आप उस वक्त तक किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं कर सकते जब तक आप अदालत से इजाज़त ना ले लें। तो बड़ी वाज़े तौर पर प्रोटेक्शन दी हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये भी कहा हुआ था कि अगर किसी और सूबे की पुलिस ने भी अरेस्ट करना है तो सूबे की पुलिस आकर और पहले जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त लेगी। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है कि इससे पहले भी हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने भी ऑर्डर्स हैं उन पर अमल नहीं हो रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी को रिहा करने का हुक्म देती है तो उसको दोबारा। खबर आपको देंगे, सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक समी इब्राहिम को उनके दफ्तर से बाहर निकलते हुए गिरफ्तार किया गया है। बात करेंगे GNN के नुमाइंदे उस्मान बट हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, वजूहात सामने आई? जी बिल्कुल, मुल्क में गैर इलानिया एक मार्शल लॉ की कैफियत है। कहीं पे सियासतदानों को तो कहीं पे सियासी कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अब बारी आ चुकी है सहाफ़ियों की,
समी इब्राहिम जो मारूफ एंकर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वजूहात अभी तक सामने नहीं आ सकी। इस्लामाबाद पुलिस की मावनत से गिरफ्तार किया गया है उनको, और कहा यह जा रहा है कि उनको गिरफ्तारी करने के बाद थाने मुंतकिल नहीं किया गया बल्कि नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है उस्मान भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। खबर आपको देंगे, सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक समी इब्राहिम को उनके दफ्तर से बाहर निकलते हुए गिरफ्तार किया गया है। बात करेंगे GNN के नुमाइंदे उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, वजूहात सामने आई? जी बिल्कुल, मुल्क में गैर इलानिया एक मार्शल लॉ की कैफियत है। कहीं पे सियासतदानों को तो कहीं पे सियासी कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब बारी आ चुकी है सहाफ़ियों की। समी इब्राहिम जो मारूफ एंकर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वजूहात अभी तक सामने नहीं आ सकी। इस्लामाबाद पुलिस की मावनत से गिरफ्तार किया गया है उनको, और कहा यह जा रहा है कि उनको गिरफ्तारी करने के बाद थाने मुंतकिल नहीं किया गया बल्कि नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है उस्मान भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका।